हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वो गुड्स से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि गुड्स का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने बेसिक अकाउंटिंग वाले टर्म्स में आपको समझा रखा है, फिर भी आज मैं आपको दोबारा गुड्स का मतलब बिल्कुल जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो समझाऊंगा, और फिर गुड्स से रिलेटेड जो हम जर्नल एंट्री करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं गुड्स का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कह रहा कि इन अकाउंटेंसी गुड्स मीन द प्रोडक्ट्स आर आइटम, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अकाउंटेंसी में जो गुड्स होता है उसका मतलब होता है कि अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी आइटम है इन विच अ बिजनेस डील्स, जिसमें बिजनेस क्या कर रहा है, डील कर रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टू अर्न प्रॉफिट। किस पर्पज़ से डील कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग के पर्पज़ से, यानी गुड्स को परचेज कर रहा है, ठीक है, और फिर उसको सेल कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके, ठीक है। तो वो जो प्रोडक्ट होता है या फिर वो जो आइटम होता है जिसमें बिजनेस डील करता है उसी को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, ठीक है। आइए देखिए सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी जो बिजनेस होता है उसके अंदर जो फिजिकल आइटम होता है। फिजिकल आइटम का मतलब क्या होता है, फिजिकल आइटम का मतलब होता है वो आइटम जिसे हम देख सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे हाथ में एक पेन है तो ये भी एक गुड्स है, तो इस पेन को मैं देख भी सकता हूँ और टच भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर कोई बिजनेसमैन जो पेन में डील करे, ठीक है, यानी पेन परचेज करे और पेन को सेल करे ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके, तो ये जो पेन हो जाएगा वो उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। और ये एक फिजिकल आइटम है, यानी इसको हम टच भी कर सकते हैं और सीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक डिफिनेशन और भी लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखो कह रहा कि गुड्स आर दोज आइटम दैट अ बिजनेसमैन टू परचेज टू सेल अगेन। यानी एक कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, जो कोई आइटम परचेज करता है और इसलिए परचेज करता है क्योंकि उसे आगे रीसेल करना है, यानी कि उसको सेल बेचना है, ठीक है, ताकि कुछ प्रॉफिट हो सके। तो बेसिकली उसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा गुड्स का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे कह रहा कि मोबाइल शॉप, जैसे मान लो कोई मोबाइल शॉप है ना, वो परचेज कर रहा है मोबाइल फ़ोन्स। क्या परचेज कर रहा है, जाहिर सी बात है एक मोबाइल शॉप वाला क्या करेगा, मोबाइल फ़ोन ही परचेज करेगा। और क्यों परचेज कर रहा है, रीसेल के पर्पज़ से, अपने यूज़ के लिए नहीं, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं। तो अगर कोई भी मोबाइल शॉप यानी मोबाइल की दुकान वाला अगर मोबाइल फ़ोन्स परचेज करता है, लेकिन पर्पज़ क्या होना चाहिए, रीसेल होना चाहिए। अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए खरीदेगा तो फिर वो गुड्स नहीं कहलाएगा, ये बात याद रखना। तो जो मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है, यहाँ देखो लिखा ना, जो मोबाइल फ़ोन होगा वो क्या कहलाएगा, वो उस बिजनेस का गुड्स कहलाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि मोबाइल्स आर गुड्स फॉर दैट शॉप, ठीक है, दैट शॉप। आप समझ गए, यानी कि अगर एक मोबाइल शॉप वाला जिसका काम क्या है, मोबाइल फ़ोन्स को परचेस करना, और वो क्यों परचेस करता है, रीसेल के पर्पज़ से, तो जो मोबाइल होगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा, क्योंकि वो मोबाइल में क्या कर रहा है, डील कर रहा है। तो बेसिकली आप एक लाइन याद रखो बच्चे, कि कोई भी बिजनेसमैन वो जिस चीज़ में डील करता है, जिस प्रोडक्ट में, जिस आइटम में वो डील करता है, वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर वही पर्टिकुलर आइटम्स उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ पे देखो और लिखा हुआ है, कह रहा कि अ फर्नीचर डीलर, मान लो कोई फर्नीचर डीलर है, वो परचेज कर रहा है चेयर एंड टेबल्स। क्या परचेज कर रहा है, चेयर एंड टेबल्स फॉर सेल। किस लिए परचेज किया, ताकि उसे वो आगे सेल कर सके। तो जो चेयर होगा या जो टेबल होगा वो क्या कहलाएगा, वो फर्नीचर डीलर के लिए गुड्स कहलाएगा, क्योंकि फर्नीचर डीलर किस चीज़ में डील कर रहा है, चेयर्स और टेबल्स में, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस एक पॉइंट याद रखना है बच्चे, कि कोई भी बिजनेसमैन जिस भी पर्टिकुलर गुड्स में या प्रोडक्ट में या फिर आइटम में वो डील कर रहा है, वो उसका क्या होगा, गुड्स कहलाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा गुड्स का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है जो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, कह रहा आइटम्स परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज़ या फिर ऑफिस यूज़ आर नॉट गुड्स। यानी अगर कोई भी बिजनेसमैन है जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपने ऑफिस यूज़ के लिए कोई भी गुड्स परचेज करता है, तो वो उसका गुड्स नहीं कहलाता, बल्कि वो उसका असेट्स कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल, कह रहा कि अ शॉप
एक दुकान है, बाई अ कंप्यूटर फॉर ऑफिस वर्क, उसने एक कंप्यूटर खरीदा ताकि वो अपने ऑफिस वर्क को कर सके, ठीक है। तो कह रहा है कि इट इज़ एन असेट्स, तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो जो कंप्यूटर है वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, असेट्स कहलाएगा। उस बिजनेस के लिए वो असेट्स कहलाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है उसका जो पर्पज़ है वो रीसेल नहीं है, वो अपने ऑफिस वर्क के लिए परचेज कर रहा है, तो इसलिए वो गुड्स नहीं कहलाएगा। गुड्स उसी केस में कहलाएगा जब कोई बिजनेसमैन कोई भी चीज़ परचेज करे और वो उसके बाद क्या करे, उसको रीसेल करे, आगे उसको बेचे, ठीक है, ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके, तो वो गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर आप कोई बिजनेसमैन, ठीक है, अगर कोई भी गुड्स परचेज कर रहा ऑफिस वर्क के लिए या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो गुड्स नहीं कहलाएगा, वो उस बिजनेस का असेट्स कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली गुड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आइए अब गुड्स से रिलेटेड जर्नल एंट्री करते हैं। एक बार पहले हम फिर से आपको रूल बता देते हैं, जो जर्नल एंट्री का रूल है वैसे मैंने हर वीडियो में बता रखा है, तो आई होप अब तक आपको रूल याद हो गया होगा। फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ। मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच जो अकाउंट होते हैं उनको 5 टाइप में क्लासीफाई किया गया, ठीक है, जिसे 5 गोल्डन वर्ड्स भी कहा जाता है। सर वो क्या है, तो एक होता है आपका असेट और दूसरा होता है एक्सपेंस। अगर ये दो चीज़ें आपके बिजनेस में इंक्रीज कर रही हैं तो उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे, और अगर ये दो चीज़ें आपके बिजनेस में डिक्रीज कर रही हैं तो क्या करोगे, आप क्रेडिट करोगे, ठीक है सर। और बताइए, तो और आगे देखो, ये जो 3 वर्ड है कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, अगर ये 3 चीज़ें, ठीक है, आपके बिजनेस में इंक्रीज कर रही हैं तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और अगर ये 3 चीज़ें आपके बिजनेस में डिक्रीज कर रही हैं तो क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। आई होप अब तक ये रूल आपको याद हो गया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। देखो आज की जो हमारी जर्नल एंट्री है, यहाँ पे लिखा है जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, यानी जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होती है वो समझते हैं, ठीक है। देखो लास्ट वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 26 तक कर लिया था, तो आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 27 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹5 lakhs फॉर कैश। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको समझाऊंगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। कभी भी जब हम गुड्स को परचेज करते हैं ना, तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो गुड्स परचेज किया गया, ठीक है, उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। हमेशा गुड्स परचेज के केस में हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे परचेज अकाउंट कहा जाता है, ठीक है। और जो परचेज अकाउंट होता है वो पता है क्या होता है, उसका नेचर होता है एक्सपेंस, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो मैं यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ परचेज गुड्स फॉर ₹5 lakhs फॉर कैश, ठीक है, यानी हमने 5 लाख रुपए का कैश दे करके गुड्स परचेज किया, ठीक है। तो अगर हमने 5 लाख रुपए का कैश दिया तो पहली बात हमारे बिजनेस से कैश कम हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो हमने कैश को माइनस कर रखा है, और कैश का नेचर क्या होता है सर, असेट्स होता है। तो असेट्स का कम होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ देखो 5 लाख से हमने क्रेडिट किया। सर ये 5 लाख रुपया कैश हमारा कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने, इसका रीज़न क्या है, तो सर इसका रीज़न ये है 5 लाख का कैश हमारे पास से इसलिए कम हुआ है क्योंकि हमने गुड्स को परचेज़ किया है। और मैंने बताया जब भी हम गुड्स परचेज़ करते हैं तो उसके लिए हम एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, परचेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परचेजेस, ठीक है। तो जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे बिजनेस में परचेज बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज का नेचर होता है एक्सपेंस। क्या होता है गाइस, एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो कभी भी आप गुड्स परचेज करोगे तो आपके बिजनेस में एक्सपेंस बढ़ेगा। किस नाम से बढ़ेगा, परचेज के नाम से बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस तो बहुत टाइप के हो सकते हैं भाई। आपने रेंट पे किया तो रेंट भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है। आपने सैलरी का पेमेंट किया तो वो भी आपका एक्सपेंस है। तो उसी तरीके से जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो भी तो हम पेमेंट करते हैं। तो गुड्स परचेज के केस में आप हमेशा क्या करोगे, एक्सपेंस क्रिएट करोगे बिजनेस में, लेकिन उस एक्सपेंस का नाम क्या दोगे आप, परचेज नाम दोगे। अच्छा बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, परचेज की जगह वो गुड्स लिखते हैं। वो ये सोचते हैं कि बिजनेस में तो गुड्स आया, नहीं, आपको गुड्स नहीं लिखना है। गुड्स की जगह क्या यूज़ करना है, टर्मिनोलॉजी परचेज यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस बढ़ा किस नाम से, परचेज के नाम से, और एक्सपेंस का बढ़ना क्या होता है, डेबिट हो गया होता है, ठीक है। ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, देखो हमें डेबिट किसको करना है, परचेज अकाउंट को डेबिट करना। क्यों करना, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और मैंने बताया है एक्सपेंस का बढ़ना हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट को देखो यहाँ पे डेबिट कर दिया गया, कितने से, 5 लाख से। और क्रेडिट किसको करेंगे, टू कैश अकाउंट को। सर क्यों करेंगे, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से गया है,
गया का मतलब डिक्रीज हुआ है। तो कैश का नेचर क्या होता है, असेट, और असेट का डिक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने टू कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 5 लाख से, ठीक है। और इसका एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, यानी हमने गुड्स को परचेज किया है कैश के बेसिस पर, ठीक है। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल मैंने कराया वो समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 28, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि परचेज्ड गुड्स फॉर ₹5 lakhs फ्रॉम राम। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, इस ट्रांजेक्शन्स में ये नहीं लिखा है कि ये जो 5 लाख रुपए का गुड्स राम से परचेज किया गया है वो कैश बेसिस में परचेज किया गया है या फिर क्रेडिट बेसिस पर। तो एक चीज़ हमेशा हमारी बात याद रखना, अगर कभी भी आपकी ट्रांजेक्शन्स में कैश वर्ड या फिर क्रेडिट वर्ड क्लियरली नहीं लिखा है तो आप हमेशा पूरी अकाउंटेंसी में आप क्या एज्यूम करोगे कि हमने जो ट्रांजेक्शन्स किया है वो क्रेडिट बेसिस पर किया है। या एक तरीका और समझने का, अगर कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है, नेम दिया है किसी का, यहाँ जैसे कि यहाँ पे राम का नाम दिया हुआ है तो नेम दिया है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जब कभी भी हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर, तो पहले तो एक बात बताओ, गुड्स हम किससे परचेज करते हैं? तो सर गुड्स हम परचेज करते हैं सप्लायर से, ठीक है। और मैंने बताया था जो सप्लायर होता है अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है। और जो क्रेडिटर होता है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। क्यों होती है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपसे गुड्स खरीदा 5 लाख रुपए का, वो भी क्रेडिट पर, तो पता है आप मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए एक मतलब बिजनेस के लिए क्या कहलाओगे, आप क्रेडिटर कहलाओगे। और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है। सर लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि भाई मैंने आपसे 5 लाख का सामान उधार लिया है तो इन फ्यूचर मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा, मतलब मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्रेडिटर होते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी की तरह होते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा पेमेंट करना होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गुड्स परचेज किया गया है राम से, राम का मतलब कौन है, राम एक सप्लायर होगा, और सप्लायर को अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर वर्ड जो है ये ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। क्या है? एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। जैसे मैंने समझाया था आपको कि अगर आप सभी बच्चों को मैं एक वर्ड में कुछ बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, स्टूडेंट। लेकिन हर स्टूडेंट के अपने अलग अलग नेम होते हैं। उसी तरीके से जो क्रेडिटर होता है ये एक स्टूडेंट की तरह होता है, ठीक है। और क्रेडिटर के अलग अलग नाम हो सकते हैं। भाई अगर हमने राम से उधार खरीदा तो राम मेरा क्रेडिटर होगा, श्याम से खरीदा तो श्याम मेरे लिए क्रेडिटर हो गया, मोहन से खरीदा तो मोहन मेरे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। तो क्रेडिटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रेडिटर एक ब्रॉड टर्म है। तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम क्या दिया है, राम। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा राम, जो कि क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। तो मेरे बिजनेस में क्रेडिटर बढ़ेगा राम के नाम से, और क्रेडिटर क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि राम को पैसा वापस करना है इन फ्यूचर, ठीक है, 5 लाख रुपए की पेमेंट करना है। तो राम क्योंकि लाइबिलिटी है, यानी जो क्रेडिटर है राम, ये क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बात मैंने आपको बताया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैंने गुड्स परचेज किया है तो मेरा एक्सपेंस भी तो क्रिएट होगा। भाई मेरा एक्सपेंस भी तो क्रिएट होगा, और किस नाम से होगा, परचेज के नाम से, क्योंकि हमने गुड्स को परचेज किया है। तो मेरा जो एक्सपेंस होगा परचेज के नाम से वो भी 5 लाख से बढ़ेगा। और एक्सपेंस का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज, है ना। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एक तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट। और जो राम है, राम हमारे लिए क्या था, क्रेडिटर था। और क्रेडिटर क्या होता है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो टू राम्स अकाउंट को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है 5 लाख से, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और अगर आप इसका नरेशन लिखना चाहें तो नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 29। इसमें कह रहा है कि परचेज्ड गुड्स फॉर ₹4 lakhs ऑन क्रेडिट। अब यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किया है तो जिस भी सप्लायर से हमने क्रेडिट पे परचेज किया होगा वो सप्लायर बिजनेस के लिए क्या होगा, तो सर वो सप्लायर बिजनेस के लिए क्रेडिटर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर का नाम नहीं दिया, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में राम का नाम दिया था, मतलब हमने जो गुड्स परचेज किया था वो राम से खरीदा था, वो भी उधार, ठीक है। तो राम हमारे लिए क्रेडिटर था, तो वहाँ पे क्रेडिटर का नाम यानी कि राम दिया था। लेकिन इस वाले ट्रांजैक्शंस में सिर्फ इतना कह रहा कि हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पर, किससे ये नहीं बता रहा। तो कोई बात नहीं, हम उसका नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो गुड्स अगर हमने परचेज किया क्रेडिट पर तो बिजनेस में क्या बढ़ेगा, क्रेडिटर बढ़ेगा, ठीक है। और क्रेडिटर बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी का बढ़ना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने
हमने गुड्स परचेज किया है तो परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का बढ़ना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो देखो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। देखो परचेज हमेशा डेबिट होगा क्योंकि परचेज का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस होता है। आप चाहे गुड्स को कैश पे परचेज करो या क्रेडिट पे परचेज करो, डजेंट मैटर, परचेज हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट को। हाँ, अगर यहाँ पे क्रेडिटर का कोई नाम दिया होता, मोहन, सोहन, राम, कुछ भी, तो उसको हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्योंकि नाम दिया नहीं तो हम डायरेक्टली किसको क्रेडिट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को कर रहे हैं, ठीक है। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज यानी कि जर्नल एंट्री। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, और ये जो लास्ट एग्जाम्पल है ये रिटर्न से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मान लो इसी समय लिंक करता हूँ। अभी देखो क्या हुआ कि क्रेडिटर से 4 लाख का गुड्स परचेज किया गया, ठीक है। अब देखो बहुत बार क्या होता है कि जो गुड्स हम परचेज करते हैं सप्लायर से या फिर क्रेडिटर से, उसमें से कुछ गुड्स अगर डिफेक्टिव होते हैं या बैड क्वालिटी के होते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, वापस रिटर्न कर देते हैं, किसको, क्रेडिटर को, ठीक है। तो वही केस है यहाँ पे। देखो कह रहा कि फर्म रिटर्न गुड्स कास्टिंग ₹50,000 ड्यू टू बैड क्वालिटी, यानी जो 4 लाख का सामान खरीदा गया था क्रेडिटर से, उसमें से 50,000 का सामान जो कि बैड क्वालिटी का है, इसलिए वो क्या किया जा रहा है, वापस किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे सुनो, जब हमने गुड्स खरीदा था क्रेडिटर से तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ी थी 4 लाख से, और जब हम गुड्स को वापस कर देंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, जितने क्या गुड्स वापस करेंगे उतने से कम होनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो, अगर 50,000 का गुड्स वापस कर दिया गया है तो इसका मतलब 50,000 से जो क्रेडिटर है वो कम हो जाएगा, है ना। और क्रेडिटर क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी का कम होना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हमने बिजनेस में जब हमने गुड्स परचेज किया था 4 लाख का, तो हमारा एक्सपेंस परचेज नाम का बढ़ा था कितने से, 4 लाख का, है ना। अब जब हम गुड्स को रिटर्न कर देंगे तो क्या होगा, उतने अमाउंट से, यानी जितने अमाउंट का हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं उतने से वापस क्या होगा, एक्सपेंस हमारा कम होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, 4 लाख का हमने गुड्स खरीदा तो हमने कहा कि हमारा जो एक्सपेंस हुआ परचेज नाम का वो 4 लाख का हुआ, ठीक है, यानी 4 लाख से बढ़ा। लेकिन जब हम 50,000 का गुड्स रिटर्न कर देंगे तो 50,000 से हमारा वापस से क्या होगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमारा जो एक्सपेंस है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, तो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो याद रखना, जब हम कभी भी परचेज किया हुआ सामान रिटर्न करते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और अगर हम परचेज रिटर्न की बात करें तो इसका भी नेचर होता है एक्सपेंस, और जब भी हम परचेज रिटर्न करेंगे तो हमारा एक्सपेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है, डिक्रीज़ होगा। और एक्सपेंस का डिक्रीज़ होना क्या करते हैं गाइस, डेबिट करते हैं। ये तो हो गई आपकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। तो देखो इस बार हम क्या करेंगे, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे 50,000 से। सर क्यों, क्रेडिटर को क्यों डेबिट कर दिया, तो बिल्कुल करेंगे क्योंकि हमने 40,000 का सामान वापस कर दिया है, तो 40,000 से हमारा जो क्रेडिटर है वो कम हो जाएगा, है ना। और क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, और लाइबिलिटी का कम होना डेबिट करते हैं, इसलिए हम क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा एक्सपेंस हुआ था 4 लाख से, उसको भी तो 50,000 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने परचेज किया हुआ सामान रिटर्न किया तो इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। याद रखना, अगर हमने कहीं से गुड्स परचेज किया और उस परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न करना तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है, जो कि एक एक्सपेंस होता है। और परचेज रिटर्न करने से हमेशा आपका एक्सपेंस कम होगा, डिक्रीज होगा, और एक्सपेंस का डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे टू परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया गया, ठीक है। तो एंट्री आपकी क्या बन जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना 50,000 एंड 50,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स रिटर्न बाय फर्म, यानी कि फर्म ने वापस किया किसको, क्रेडिटर को, ठीक है। ये हो गई आपकी अकाउंटिंग लैंग्वेज। तो गाइज आई होप आज के इस वीडियो में आपको गुड्स का जो एक्चुअल मीनिंग है वो पता चला होगा। और दूसरी बात, गुड्स से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री करते हैं, स्पेशली जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम गुड्स को सेल करने की एंट्री करेंगे, ठीक है। और हमारा कल की वीडियो में, यानी कि लास्ट, अब इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो मेरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो, यानी कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आपकी जो बुक है DK गोयल की, उस बुक से हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज अभी तक जिसको, अगर मान लो अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप एक काम करो, सबसे पहले मैंने बताया था आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर उसको क्लियर करिए। फिर इसके बाद जो जर्नल एंट्री वाली प्लेलिस्ट हमारी, उसको आप सीक्वेंस में देखिए, ठीक है। हम प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट है, हाँ जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन हम
हम क्या क्या उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली प्लेलिस्ट है या फिर जो जर्नल एंट्री वाली प्लेलिस्ट है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको सीक्वेंस में देखना है, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रख करके आपको वीडियोज़ देखने हैं, ठीक है। होता क्या है कि जो बच्चे कॉमर्स में आते हैं 11th में, उनको बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होता, ठीक है। उनको लगता है हमें समझ में नहीं आ रहा। भाई कैसे समझ में आएगा, अभी आपके लिए ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के 10 दिन 15 दिन थोड़ा सा मेहनत करिए, पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और एक बार अगर समझ में आ गई तो फिर तो आपको अकाउंट्स पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर गाइज़ प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आता हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए और वीडियो के नीचे कमेंट करा करिए, ठीक है, जैसा भी आपको लगता है। और अपने दोस्तों तक, जो भी आपके दोस्त हैं कॉमर्स पढ़ते हैं, उनको तक भी ये वीडियो पहुंचाया करिए, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।